दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, संस्कृत की एक धमाकेदार और बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसकी कि आज क्लास 8 में हम लोग चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। कम से कम 1 नंबर और अधिक से अधिक 2 नंबर का इस वीडियो से छपेगा ही छपेगा। तो दोस्तों आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग अगर करें उच्चारण स्थान की, तो कुछ उच्चारण स्थान है जो मुख्य होते हैं, जैसे कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। अब इनको याद करने की ट्रिक्स क्या है, कैसे आप याद कर सकते हैं, तो उसके 1 या 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए, जैसे कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपदमानियानाम औष्ठो औष्ठो। तो ये जो सूत्र लिखे हुए हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं या तरीका जो एक अच्छा तरीका है वो ये है कि इन सूत्रों को आप याद कर लें। लेकिन इन सूत्रों को याद करना कठिन आपको लगेगा या आपको सूत्र बड़े लगेंगे, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या है, जैसे ये लिखा हुआ अखु विसर्जनीयानाम कंठा। अब आपको ये सूत्र अगर काफ़ी बड़ा लग रहा है तो यहाँ पर आप छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करें, इतना हटा दें, या नाम को हटा दें, नियानाम बल्कि हटा दें, यहाँ पर भी हटा दें नाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा में नाम को हटा दें, यहाँ पर भी हटा दें और यहाँ पर भी हटा दें। तो अब जो सूत्र बचा हुआ है उसको पढ़िए। तो पहला सूत्र हमारा क्या हो गया, अकु विसर्ज कंठा, इचु यश तालु, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु लस दंता और उपधिमानम औष्ठो। ये आपको याद नहीं करना, केवल आपको शुरू के 4 याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, 5वां आपको सूत्र नहीं याद करना, केवल शुरू के 4 याद करने, अकु विसर्ज कंठा, इचु यश तालु, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस दंता। अब एक बात याद रखिए कि इन चारों सूत्रों को अगर आप याद कर लेंगे तो उन चारों में कोई भी वर्ण ऐसे बचेंगे नहीं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो या आप ना कर पाएँ कि उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों क्या है, लिखा हुआ है अकु विसर्ज कंठा। अब आ लिखा हुआ है तो आ का मतलब हो गया ह्रस्व आ और दीर्घ आ, तो दोनों आ जाएंगे। आगे कु लिखा हुआ है, तो एक बात याद रखिए कि संस्कृत में कु का मतलब, जब भी कभी ऊ की मात्रा जैसे कु आ जाए या चू आ जाए, इसका मतलब वो वर्ग होता है। जैसे कु का मतलब हो गया क वर्ग, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, 5। च वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, 5। तो इस तरीके से हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और सभी में 5 वर्ग होते हैं और सभी में 5-5 वर्ण आते हैं, जो कि हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो कु का मतलब हो गया क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, का खा गा घा इंग्या, लेकिन 5वां वर्ण आपको नहीं लिखना है। इसके बाद में उसमें हा लिखा हुआ अकहू, तो हा आ गया, और विसर्ज लिखा हुआ है तो विसर्ग। तो इनका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। तो अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा, अकु विसर्ज कंठा, इचु यस तालु, ऋतु रस मूर्धा और ऋतुलस दंता, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये सूत्र याद कैसे होंगे, तो दोस्तों सूत्र याद करने का तरीका ये है, इनको आपको 6 या 7 बार आपको जल्दी जल्दी लगातार पढ़ना है। केवल इन 4 सूत्रों को, 5वां वाला आपको अभी नहीं पढ़ना, केवल इन 4 सूत्रों को जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है। अकु विसर्ज कंठा, इचु यस तालु, ऋतु रस मूर्धा, ऋतुलस दंता, इस तरीके से आपको 7 बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, 100% गारंटी है इस बात की। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इनको लिखने का, समझने का थोड़ा और, ठीक है। तो अकु विसर्ज कंठा में अगर हम देखें तो जो पहला सूत्र लिखा हुआ है अकु विसर्जनीयानाम कंठा, तो आपको केवल अकु विसर्ज, ये नियानाम मत याद करिएगा, लेकिन पढ़ने में तो अकु विसर्जनीयानाम कंठा। तो इसमें कौन कौन आएंगे, तो आ का मतलब हो जाएगा ह्रस्व आ और दीर्घ आ। कु का मतलब का वर्ग हो जाएगा, 5वां अक्षर नहीं लिखा जाएगा, काखा गाघा इंग्या, तो इंग्या नहीं लिखा जाएगा। फिर हा का मतलब हा हो गया और विसर्ज का मतलब विसर्ग हो गया। तो इनका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है, अकु विसर्ज कंठा। आगे लिखा हुआ इचु यशानाम तालु, आप इसको छोटा करके इचु यश तालु पढ़िए। तो ई का मतलब क्या हो गया, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी ई और ई। चू का मतलब चा वर्ग, फिर वही बात, चा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, चा छा जा झा या, लेकिन या 5वां अक्षर है तो उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसमें या आया हुआ है तो या आ जाएगा और शा आ जाएगा। इसी तरीके से ऋतु रस मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री आ जाएगा। टू का मतलब टा वर्ग, और टा वर्ग में 4 अक्षर, टाठा डाढ़ा, ड़ा जो पंचम अक्षर होता है उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर रा लिखा हुआ है तो रा आ जाएगा और फिर सा आ जाएगा। इसी तरीके से ऋतु लसानाम दंता, तो री आ जाएगा जो कि संस्कृत का एक स्वर होता है। तू का मतलब ता वर्ग, तो ताथा दाधा आ जाएगा। फिर ला आ जाएगा और सा आ जाएगा। इसे तो ये 4 सूत्रों को जब आप याद करेंगे, अकु विसर्ज कंठा,
इचु यश तालु, ऋतु रस मूर्धा, लतु लस दंता। पूरा सूत्र मत पढ़िए, केवल उतना पढ़ लीजिए जहाँ तक वर्ण आ रहे हैं। यहाँ पर निया नाम काट दीजिए, यहाँ पर भी नाम हटा दीजिए, यहाँ पर नाम हटा दीजिए, यहाँ पर नाम हटा दीजिए। अब जो बचा हुआ है इसको 7 बार पढ़िएगा और एक बार लिख लेना कॉपी में, आप पेन से एक बार लिख लीजिए बस। फिर उसके बाद कभी भी जीवन में आप नहीं भूल पाएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक, अब एक बात समझिए, जो आखिरी सूत्र लिखा, ये तो सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं, ये तो पा फा बाभा जो पा वर्ग होता है। तो आप जब भी कभी पा फा बाभा बोलेंगे तो आपके ओष्ठ मिलते हैं, दोनों होंठ मिलते हैं। तो जब भी कभी होंठ मिलते हैं तो उनका उच्चारण स्थान तो होंठ यानी कि ओष्ठ के द्वारा ही होता है। तो ऊ और पाफा बाभा, ये तो कॉमन सेंस की बात है और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे कि ऊ और पाफा बाभा कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो 4 सूत्र आपको याद करने हैं ऊपर के, और 7 बार आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है और उसके बाद 1-2 बार लिख कर देख लेना है। उसके बाद उसमें जो भी वर्ण आते हैं वो कभी भी आप भूलेंगे ही नहीं कौन सा कहाँ से उच्चारण होता है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका। तो दोस्तों देखिए, दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा समझने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बाइक आती है ना KTM, तो KTM और आगे हमें लिखना है 2, KTM 2। ठीक है, तो KTM DO। तो K से हो जाएगा क्या, कंठ, T से हो जाएगा तालु, M से हो जाएगा मूर्धा, D से हो जाएगा दंत और O से हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, तो 5 उच्चारण स्थान हो गए इसी क्रम में। KTM 2 यानी कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अब यहाँ पर बात समझिए, जो हमारे वर्ण होते हैं स्वर, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो आ से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा किस में, सबसे पहले वाले कंठ में। फिर आ के बाद क्या आता है, ई, तो वो कहाँ आ जाएंगे, तालु में। इसके बाद में जो ऊ आते हैं, अब ऊ तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि ऊ कहाँ से निकल रहा है, ओष्ठ से, क्योंकि ओष्ठ के द्वारा, तो ऊ कहाँ आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे। फिर री बचा, तो वो क्रम से ही चल रहा है कि पहले कंठ में आ गया आ, फिर तालु में आ गया ई, फिर मूर्धा में क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। ठीक, तो ये स्वर हो गए। इसके बाद जो स्वर बचे हुए हैं उनकी अभी आगे चर्चा होगी। इसके बाद में अब लाइन से वर्ग लिखने हैं। पहले वाले में का वर्ग, दूसरे वाले में चा वर्ग, तीसरे वाले में टा वर्ग, चौथे वाले में ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो क्रम से ये वर्ग भी लिख जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद शा सा सात, बीच में 3 आ जाएंगे, हा सबसे ऊपर चला जाएगा। आप बोलिए जैसे कि हा, तो हा कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। स्वाहा अगर आप बोलेंगे तो हा कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, तो हा कंठ में आ जाएगा। और शा सा सा लाइन से लिख दीजिए तीनों में बीच में। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए कि सबसे ऊपर वाले में का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। फिर बीच वाले में तीनों में शा यानी कि TMD यानी कि तालु मूर्धा दंत में शा और हा सबसे ऊपर। बस इतने उच्चारण स्थान इधर हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, इनको वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अभ्यास करिए और उसके बाद में ये चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं। अब थोड़े से उच्चारण स्थान और बचते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, या म इंगे ऋणानाम नासिका, ये तो बहुत ही ईजी है। 5वें वर्ण हर वर्ग के, काखा गाघा इंग्या, चाचा जाझा या टाठा डाढ़ा णा, ताथा दाधा ना और पाफा बाफा मा, ये 5वें वर्ण जो होते हैं ये नासिका के द्वारा उच्चरित होते हैं। तो ये तो बहुत ही सरल है। 5वें वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं, नासिका से उच्चरित होते हैं। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं ए आई ओ औ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संयुक्त स्वर के बारे में बताया था। तो वहाँ पर क्या बताया था कि जो ए बनता है वो किससे बनता है, आ और ई से। किससे बनता है, आ और ई से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, जो इन दोनों का होगा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो यानी आ और ई यानी कंठ और तालु। तो यानी ए और ए का क्या उच्चारण स्थान होगा, कंठ तालु। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ओ होता है वो किससे मिलकर बना है, तो वो बनता है आ और ऊ से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो यानी ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व। ये आप याद रखिएगा कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है दोस्तों। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सूत्र ऊपर के, 1 2 3 और 4, नीचे वाला नहीं। ये ऊपर के 4 सूत्र आपको 7 बार पढ़ने जल्दी जल्दी, कॉपी में लिख कर देख लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी वर्ण आते हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और इधर वाले ये जो पंचम अक्षर हैं ये तो बहुत ही ईजी हैं, ए और
ए ऐ ओ औ को इस तरीके से पढ़िए, ए किससे मिलकर बना है, आ और ई को, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु तो कंठ तालु, और ओ किससे मिलकर बना, आ और ऊ से, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। और वह एकमात्र है जिसका उच्चारण स्थान आपको याद रखना है कि ये दंतोष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण स्थान के टॉपिक में आज इतना ही। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।